क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को वर्ण टॉपिक से जुड़ी हुई जो चीजें शेष रह गई है, जो मैट्रिक एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, बार बार वह क्वेश्चन आता रहता है ना, उस टॉपिक को हम आज लेकर आए हैं, जिसमें पहले हम लोग पढ़ेंगे कि वर्णमाला क्या है, फिर हम पढ़ेंगे कि वर्ण संयोजन क्या है, और उसके बाद देखेंगे कि वर्ण वियोजन क्या है। तो शुरू करने से पहले आप लोगों से हमारी गुजारिश है कि आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लेंगे, उसे शेयर और लाइक भी करेंगे। तो आइए समय को न बर्बाद करते हुए हम अपनी टॉपिक पे आते हैं। तो आज का टॉपिक है वर्णमाला, यानी वर्णमाला किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला किसे कहते हैं भाई? तो वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों का समूह, वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला कहलाता है, ठीक है ना। वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है ना। ध्यान से देख लीजिए, वर्णों का समूह यानी हिंदी वर्णमाला में जितने भी वर्ण है, जितने भी अक्षर है, उसका समूह वर्णमाला कहलाता है, ठीक है। तो अब प्रश्न उठता है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है। मतलब हिंदी वर्णमाला में, है ना, कुल कितने वर्ण है ना। यह भी क्वेश्चन आपके मैट्रिक एग्जाम में कर देता है। तो ध्यान दीजिएगा, है ना, हिंदी वर्णमाला में जैसा कि आप जानते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में यानी अंग्रेजी अल्फाबेट की जो संख्या है वो 26 है। अंग्रेजी में कितने अक्षर हैं? 26 अक्षर है। तो याद रखिएगा, अंग्रेजी से बिल्कुल दुगना है, बिल्कुल दुगना है। अगर अंग्रेजी में 26 है तो हिंदी में 52 है। यानी हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की जो संख्या है वह 52 है, 52 है ना। यानी क्या, तो हम लिख सकते हैं कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या बराबर 52 यानी 52 है ना। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने हैं? 52 है ना। अब प्रश्न उठता है कि हिंदी वर्णमाला में जो 52 अक्षर है वह कौन कौन है ना। वो 52 अक्षर कौन कौन है? तो जरा जल्दी हम देखेंगे कि वो हिंदी वर्णमाला में जो 52 अक्षर है ना, वह कौन कौन है। तो इसको हम अब मिटा देते हैं। देखिए ध्यान से आप लोग, है ना, वो कौन कौन है। चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम स्वर से उठाते हैं, है ना। आप जानते हैं, आप पढ़ चुके हैं कि हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11 है ना। जैसे स्वर में कौन कौन है? तो देखिए, अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ तथा औ। ये 11 जो है हिंदी में स्वर है। 12 खड़ी में जो अन और अह है, 12 खड़ी में आप पढ़े होंगे अन और अह, अन और अह। ये जो है, ये 12 खड़ी के अन और अह
यह स्वर नहीं है ना, यह स्वर नहीं है। इसको हम कहते हैं अयोगवाह। इसको कहते हैं क्या? अयोगवाह। हाँ, बैठ गई है ना। इसको क्या कहते हैं? अयोगवाह। ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं? अयोगवाह, है ना। अब देखिए, तो इसको अगर कुल गिन लेते हैं तो ये हो जाता है 11 दू 13, यानी इसकी कुल संख्या ये हो गया 13। ठीक है। अब उसके बाद, है ना, व्यंजन में जब आते हैं तो व्यंजन, तो आप पढ़े हैं कि हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। वो कौन कौन है उसको भी देख लेते हैं, है ना। तो देख लीजिए, है ना, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, टवर्गी ना, त, थ, द, ध, तवर्गी न, प, फ, ब, भ, म, य, य, र, ल, व, प्लाव स, मूर्धन स, दंत स, ह। अब नीचे देखिए, ये जो छ हुआ ये त्र पढ़ते हैं और इसको य जो पढ़ते हैं, ये संयुक्ताक्षर है। व्यंजनों की संख्या तो क से लेकर ह तक है ना। और आपको बताएं कि जो कटहारा जो हम लिखे, कटहारा में अगर शुद्ध व्यंजन लिखना चाहते हैं तो सभी में हलंत लगाना होगा। सभी में अगर व्यंजन सिद्ध करते हैं, है ना, तो सभी में आपको हलंत लगाना होगा, टोटल में, जो कि कटहारा में लगाया हुआ नहीं है, नहीं है। य, र, ल, व, तलाव, सम, दंत, दंस, हाँ, है ना, ये सभी में। ठीक है। अगर इसको भी अगर देखें तो इसमें भी आपको लगा देते हैं। ठीक है। और ये संयुक्ताक्षर है, ये तीन क्या है? संयुक्ताक्षर है। तो क से लेकर ह तक इतना जो हुआ, ए वाली, ए जो है इसकी संख्या जो है 33 है। कितनी है? 33 है। और संयुक्ताक्षर में छ, त्र, ज्ञ, क्यों भाई? क्योंकि ये दो अक्षरों से मिलकर बना हुआ अक्षर है। तो कटहारा में छ, त्र, ज्ञ, है ना। और अब देखिए, एक और जो है संयुक्ताक्षर जिसको हम कहते हैं स्र। स्र जो हिंदी वर्णमाला में प्रयोग होता है वो कौन है? स्र। ये भी संयुक्ताक्षर है। तो इसको अगर टोटल को गिन लिया जाए तो 3 1 4 4। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर, है ना, हम लोग जो पढ़ते हैं कि द, है ना, और यहां पर सभी बच्चे ध्यान देंगे, और इससे संबंधित ही, इससे जुड़ा हुआ हो, इसके समकक्ष एक और वर्ण है ना, जिसको कहते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, है ना, इसको कहते हैं क्या? अरा के ए में आप लोग यूज करते हैं, इसके नीचे बिंदु होता है। ये जो ढ लिख रहे हैं, ढ जिसमें सिर्फ हलंत है ना, ये ढ, इसके समकक्ष भी एक और हिंदी वर्णमाला में एक और अक्षर है जिसको, है ना, हम कहते हैं अना, जिसके नीचे बिंदु है, दोनों के नीचे बिंदु है। ये बिल्कुल इन दोनों से अलग वर्ण है ना। तो इन सबको लेकर 33 था। अब एक आ एक दू, दू और बढ़ गया, एक आ एक दू और बढ़ गया। अगर इसमें दो जोड़ दे, अभी टोटल आप जोड़ लीजिए, है ना, हिंदी वर्णमाला में, है ना, टोटल वर्णों की संख्या यही है ना। तो आप जोड़ लीजिए, 3 2 5, 5 3, 8 8 4 12। अब देखिए, तो 3 1 4 1 5, यानी 52 टोटल हो गया। 52 टोटल वर्णों की संख्या यही है ना, हिंदी वर्णमाला में। चलिए
अब ध्यान रखिएगा, ये आता है ऑब्जेक्टिव में कि कौन। हाँ, रही बात इन दोनों वर्णों की रहा का, तो इसको किसी अन्य वीडियो में हम इसका यूज बताएंगे कि कहां पर इसका यूज होता है ना, इन दोनों का, और कहां पर इन दोनों का यूज होता है ना, क्योंकि ये बिल्कुल अलग वर्ण है। चलिए अभी इसको मिटाते हैं। अब इसके बाद जो मैट्रिक एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, वो अगला जो टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं वर्ण से जुड़ा हुआ, वह है वर्ण विच्छेद, जिसे वर्ण वियोजन भी कहा जाता है। याद रखिएगा, है ना, वर्ण वियोजन भी कहा जाता है। ठीक है, और मैट्रिक में पूछता है और बहुत इजी है। वर्ण विच्छेद, देखिए ध्यान दीजिएगा, वर्ण विच्छेद या इसी का दूसरा नाम है वर्ण वियोजन। ठीक ना, वर्ण वियोजन इसका दूसरा नाम है ना। अब बहुत आसान है और मैट्रिक में पूछ देता है, हालांकि बच्चे को छठा सतमा आठवां में ही बताया जाता है ना, लेकिन वहां पूछता है। तो अब वर्ण विच्छेद करने का मतलब क्या है? यानी वर्ण विच्छेद का मतलब है वर्ण को क्या करना, अलग करना। यानी वर्ण विच्छेद का मतलब हुआ कि किसी शब्द से वर्णों को क्या करना, अलग करना। तो वर्ण क्या कहलाता है, वर्ण किसको कहते हैं? तो वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न हो, है ना। तो हमको शब्द से, क्योंकि शब्द बना होता है वर्णों का मेल होता है, वर्णों का सार्थक मेल होता है ना। तो शब्द से वर्णों को अलग करना, यानी कहने का मतलब है कि प्रत्येक वर्ण को क्या कर देना है, अलग कर देना है। जैसे देखिए, है ना, जैसे मान लीजिए कि हम एक छोटा सा शब्द यहां लिख रहे हैं कमल, कमल। अब देखने में लग रहा है कि इसमें 3 वर्ण है, क म और ल। लड़का इसको क्या कर देगा कि क जोड़ म जोड़ ल, है ना। अब ये शब्द है, तो शब्दों से वर्णों को क्या करना, अलग करना। तो ये अलग कर दिया कि क अलग है, म हो गया, है ना। लेकिन क्या हो जाएगा, गलत। क्यों? इसलिए बाबू, क्योंकि उसमें आपको कहा वर्ण विच्छेद, वर्ण को अलग करने के लिए कहा है। तो क तो अगर देखा जाए तो वर्ण नहीं है ना, क वर्ण, क्योंकि ये मूल ध्वनि नहीं है, इसमें स्वर का संयोग है ना। ये संयोग में आता है, क्योंकि इस व्यंजन में स्वर का क्या है, संयोग है ना। हमको वर्ण को अलग करने, यानी उस मूल ध्वनि को जो कि टूटे ही नहीं, जिसका टुकड़ा ही नहीं हो, तो ये तो टूट जाएगा। क्योंकि क को तोड़ेंगे, है ना, क हलंत का पलासा ये टूट गया। जब टूट गया तो ये तो वर्ण नहीं है ना, वर्ण को अलग करने के लिए कह रहा है। तो आपको हम बताए हैं कि जितने भी स्वर हैं 11, वो वर्ण के अंतर्गत आते हैं। और जो ककहारा में जो ह तक पढ़ते हैं, उसमें जो हलंत लगा दीजिएगा तब वर्ण में आएगा। अब बताइए, इसका में हलंत लगाया हुआ है, नहीं है, नहीं ना है, इसका मतलब है कि इसमें स्वर है ना। तो स्वर भी एक वर्ण है ना। और एकदम शुद्ध व्यंजन तभी होगा जब वो हल वर्ण होगा, क्योंकि व्यंजन का दूसरा नाम है हल वर्ण, यानी उसमें हलंत लगाएंगे। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, अब ये दिखने में लग रहा है कि 3 अक्षर का बना हुआ है, लेकिन हकीकत है कि इसमें 6 अक्षर है। जैसे क व्यंजन है, और व्यंजन में क का संयोग है, क तभी आएगा जब इसमें हलंत लगाएंगे। यानी जब व्यंजन में क्या जोड़ लगाएंगे, हलंत लगा देंगे, तो इसके अंत में जो स्वर है क और जो स्वर है वो स्वर निकलकर क्या हो जाएगा, भाग जाएगा, है ना। तो स्वर को अलग करने के लिए हलंत लगाना जरूरी है। तो क में हलंत लगाएंगे, अब इससे इस क से अ निकल गया, यानी क हलंत क जोड़ अ। अब पूरा क लिखना होगा, पूरा क, तो ना व्यंजन से हलंत हलंत को हटाएंगे और तब, है ना, स्वर की जो मात्रा होता है उसको जोड़े। तो अ तो ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं है, तो ये पूरा क हलंत का जो अ बराबर पूरा ही क हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका वर्ण विच्छेद देखिए, तो ये व्यंजन पूरा है, इसलिए इसमें हलंत लगाइए,
का हलंत लगाए तो इसमें जो स्वर है वो निकल गया। तो माँ बोलिए, तो माँ में पूरा आ है तो हलंत लगाइए, इसमें जो स्वर है निकल गया। ल व्यंजन है, इसमें हलंत लगाइए, इसमें अंत में स्वर है वो निकल गया, है ना। कभी भी बात हमेशा स्मरण रखिएगा कि स्वर कोई भी हो, चाहे आ हो या आ हो, ऊ हो या भी हो, उसमें हलंत नहीं लगाइएगा। हलंत कभी भी लगेगा तो किसमें लगेगा? व्यंजन में लगेगा। पूरा व्यंजन में कब? जब उप पूर्ण है तब, समझे ना, यानी मुक्ताक्षर है तब, बात समझ गए ना, है ना। तब उसमें क्या लगाइएगा? हलंत, तब उससे स्वर निकलकर क्या हो जाएगा? भाग जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम आपको दो चार शब्द देते हैं जो मैट्रिक एग्जाम में पूछता है ना, और इसको बना करके आपको दिखा देते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे आपसे मैट्रिक में पूछ देता है सहोदर, सहोदर का वर्ण विच्छेद कीजिए। सहोदर, अब देखिए स पूरा है ना बाबू, तो पूरा व्यंजन है, तो इससे स्वर निकालने के लिए इसमें हलंत लगाइए, इसमें स है, निकल गया। अब हो है, हो तो हर व्यंजन है, तो हा के अंत में स्वर है ओ, हलंत लगाइए, इसमें ओ निकल जाएगा, ठीक है। अभी द पूरा है ना, द पूरा, तो द में हलंत लगाइए, इसमें स्वर है वो निकल गया। ये र पूरा है, देख लीजिए अच्छा से, तो र में हलंत, अब ये हो गया इसका वर्ण विच्छेद, ठीक है ना। उसी तरह से मान लीजिए कि आप दूसरा क्लेश पढ़ते हैं, क्लेश, क्लेश, क्लेश लेते हैं। अब देखिए अच्छा से ध्यान दीजिएगा यहां पर, जैसे देखिए क हलंत क का मतलब होता है बाबू आधा क, ख हलंत ख का मतलब हुआ आधा ख, ग हलंत ग का मतलब हुआ आधा ग। मेरी बात समझ रहे हैं ना, बात समझ रहे ना, यानी गरी पर भी आधा व्यंजन है, यानी हलंत हल वर्ण है, वो एकदम शुद्ध व्यंजन है। तो आधा क है, आधा क का मतलब क हलंत क। अब देखो आधा क है तो इसका मतलब क हलंत क, पूरा रहता तब क हलंत क प्लस और देते, लेकिन आधा है तो क हलंत क सिर्फ किसके लिए लिखे। अब देखो ले है, तो ले है तो ल के अंत में स्वर है ए, तो ल में पहले हलंत लगाइए, है ना, और ए। अब देखो एक आकार है, ध्यान देना, इस एक आकार के लिए, इस ए के लिए ए लिखते हैं, यानी अब ऐसे समझो, एक का मतलब हुआ एक आकार, आय का मतलब हुआ दो आकार। अब यहां एक आकार है, एक आकार है, इसका मतलब है कि ए है, तो ला हलंत ला जोड़ ए, ले। और जो ये पूरा स है तो स हलंत जड़। अब ये हो गया क्लेश, ठीक है, क्या हुआ? क्लेश, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब एक शब्द हम लिख देते हैं द्वेष, द्वेष, समझिएगा पहले, ऐसा ऐसा ही शब्द दे देगा आपको और लगेगा कि इसका क्या होगा। तो देखो अच्छा से अगर द्वेष को लिखा जाए, द्वेष अच्छा से लिखो, तो द वे संयुक्त है, द वे संयुक्त है, इसको अगर शुद्ध लिखे तो द हलंत द जोड़ वे शब्द लिख रहे हैं पहले, द हलंत द जोड़ वे जोड़ स। देखो द्वेष, ये द्वेष ऐसे लिखो या ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। इस अब यहां से सोचो, द आधा है, द हलंत है, द आधा है ना, और वो पूरा है ना, वो के अंत में स्वर है वे ए। अब इसके अनुसार लिखो तो इसको तो द आ जाए, तो द हलंत द आधा के लिए बस दस के तक छोड़ दिए, और वे है तो वह हलंत वह, इसमें एक आकार है ये, और ईश्वर है पूरा, तो स हलंत स जोड़ अ, स हलंत स जोड़ अ। अब देखो ये हो गया, ये क्या हो गया? द्वेष। अब देखो अगला वर्ड पर ध्यान देना तुम लोग, इसी तरह से आपका पूछता है मैट्रिक के एग्जाम में, जैसे मैं लिख दिया अभी लक्ष्मी, मैट्रिक में ऐसे ही पूछ देता है कि लक्ष्मी का वर्ण विच्छेद कीजिए, या इनमें से कौन लक्ष्मी का वर्ण विच्छेद है, यानी वर्ण वियोजन है, यानी वर्ण को अलग करिए। ये ल पूरा है बाबू, तो ल पूरा है तो व्यंजन है पूरा, स्वर निकालना है तो हलंत लगाओ, बिना हलंत लगाए, यानी हलंत जो भी लगाओगे स्वर निकल के भागेगा। ला में हलंत आप प्लस आ हो गया। ये अब देखो अच्छा से देखो, ये छ है, आप संयुक्ताक्षर में छ तरह दिया पढ़े हो, तो ये पूरा छ हो गया, है ना, क्योंकि छ के अंत में आ है,
आधा छ है, यानी छ हलन छ का मतलब हुआ आधा छ, है ना। आई संयुक्ताक्षर है, आपको पढ़ाए हैं कि संयुक्ताक्षर है छ। संयुक्ताक्षर किसको कहते हैं? दो अक्षरों से मिलकर, दो वर्णों से मिलकर बना हुआ अक्षर। तो दो अक्षर छ में कौन कौन है आपको पढ़ाए हैं स्पेलिंग बता के। छ का स्पेलिंग होता है KSH। तो ई क से और ई मूर्धांत स से मिलकर बना हुआ है कौन? ई छ। तो अब बताओ हमको वर्ण विच्छेद करना, वर्ण को रद्द करना है ना। तो ढेर लड़का क्या कर देता है, इसको लिख देता है कि छ आधा देखा ना तो छ हलन छ लगा दिया, अजोर म हलन म जोर दीर्घ ई, कह देगा कि हो गया। नहीं बाबू, ये कभी नहीं हो सकता है, ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्ण को अलग करने के लिए कहा है, इसमें दो वर्ण एक साथ मिला हुआ, इसलिए इसमें दो वर्ण कौन कौन मिला हो उसको अलग करो, वो सही होगा। तो ये छ बना हुआ है क और स से, इसलिए इसको तोड़ो, है ना। यानी क हलंत क और स हलंत स लिखो यहां। अब देखो कैसे, छ का क्या होगा? तो क हलंत क प्लस स हलंत स, बात समझ में आ गई है? तो छ का हो गया। अब मीठा कर दो, तो मां में हलंत व्यंजन में लगा आई दीर्घ ई, अब बिल्कुल ही शुद्ध हो गया। बात समझ गए ना। कहीं भी संयुक्ताक्षर आए, जैसे त्र है या स्र है, तो जो मिलके बना जिससे, जैसे त्र बना हुआ है TR यानी क और र से, समझ ना। तो जैसे एक शब्द मैं देता हूं, जैसे समझ लो यहां क्षत्रिय लिखा मैं, क्षत्रिय, ध्यान देना। तो छ भी संयुक्ताक्षर है और त्र भी संयुक्ताक्षर है ना। तो जोड़ने से मिलकर बना है, उसको अलग नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा, समझ लेना। तो इस छ को, तो देखो छ पूरा है ना, इसके अंदर अ है। तो पहले देखो छ का KSH होता है क स, तो इसे सीधे करो क हलंत क जोड़ स हलंत स, हो गया। अब इसके अंत में तो स्वर है ना, छ पूरा है ना, तो ये दो छ का हो गया। आई त्री का है, तत्र ले ई है, तत्र का होता है क और र, है ना। तत्र का होता है त हलंत त आजो र हलंत र। अब बात समझिए ना। तो ये अगर हलंत रहेगा तो इतना, अगर हलंत नहीं रहेगा तो क हलंत जो र हलंत र जो अ, और यहाँ त्री ऐसे, तो त हलंत जो र हलंत र जो दीर्घ ई, तो यहां पर यहां करो। जैसे देखो त्र है, तो त हलंत जो र हलंत र, तो त्र हुआ अजोर दीर्घ, दीर्घ ही नहीं है हरसी, तो हरस्व ई। यहां देखो ये दीर्घ ही नहीं है, हरस्व ई ना है, यहाँ उसमें लिखा हुआ हरस्व ई, है ना। तो देखो ये हरस्व ई हो गया। अब यह पूरा है, तो यह को करो यह हलंत या प्लस, बात समझ में आ रही है ना। तो ए हो गया किसका? क्षत्रिय का वर्ण विच्छेद। क्या हुआ? बिल्कुल सही हो गया, बात समझ गए। एक शब्द और मैं दे देता हूं, धर्मात्मा। धर्मात्मा दे दूं, ईर्ष्या से देखो, ईर्ष्या बार बार पूछ देता है तुम लोगों को, ईर्ष्या ईर्ष्या। अब देखो स्वर है कि व्यंजन? स्वर है। स्वर कभी टूटता है? नहीं टूटता है ना। स्वर में हलंत लगेगा? नहीं, हलंत तो लगा जाता है उसको तोड़ने के लिए ना, ये कभी टूटता ही नहीं। तो स्वर को जस के तस लिखना, तो दीर्घ ही है तो दीर्घ ही एकदम जस के तस। अब ये देखो ये व्यंजन है ना, बोलो। आयु भी आधा सा है, तो आधा सा के लिए क्या लगाऊं? हलंत, ठीक है। अब अच्छा ईर्ष्या में है बाबू, ईर्ष्या, बात समझ रहे? ईर्ष्या ई र स या, है ना, ध्यान देना। ईर्ष्या, क्योंकि र हलंत र जो है आधा है, राधा है, और आधा है, तो अगर नहीं लिखने की इच्छा है, जैसे इसको ऐसे लिख सकते हो, शुद्ध अगर लिखोगे तो ऐसे हो जाएगा, ई र हलंत र स हलंत स, या आप ऐसे भी स कर सकते हो। इसको पढ़ो, ईर्ष्या, क्या पढ़ रहे हो? ईर्ष्या, बात समझ रहे हो ना, ईर्ष्या। अब इसी के अनुसार इसको तोड़ दो। ये रहलंतरा है ना, तो पहले रहलंतरा करो। आजोर कौन चीज? सहलंत सही, तो ज्यादा सा है तो सहलंत स करो, और या पूरा है तो यह हलंत या प्लस आ। अब देखो एकदम बिल्कुल शुद्ध हो गया, बात समझ ना।
है ना, क्योंकि अगर इसका उच्चारण नहीं करेंगे और इसको देख करके ई का कर देंगे, स का तोड़ देंगे, तो गलत हो जाएगा ना, है ना। इसको पढ़ लीजिएगा ढंग से। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब अगर एक और कुछ लेकर के और इसको छोड़ते हैं, है ना, माने इसको समझ जाते हैं, है ना। अगला जो है हम कर दिए सूर्य का कर देते हैं। देखो ध्यान देना, सूर्य, तो देखो सु, सु, स में हलंत लगा और ये दीर्घा हुआ है तो दीर्घा डाल दो। और उसके बाद, है ना, देखो सूर्य को अगर शुद्ध लिखो तो ऐसे ना हो जाएगा सु रालंत आजोरिया सूर्य। अगर इस रालंत को न लिखने की इच्छा है तो ये अगले वाले पर रेख चला जाता है। इसको न लिखने का इच्छा है रालंत को तो ये अगले वाले पर रेख जाता है ना। समझ में, तो सु और उसके बाद र का उच्चारण होगा तो र आधा रहा है, रालंत र आजोरिया पूरा है। ना समझ गए, समझ गए। तो ये जो जितने हमने आपको बताया ये हुआ बाबू, है ना, वर्ण विच्छेद या इसी को कहते हैं वर्ण वियोजन। वियोजन माने अलग करना, वियोग करना, अलग करना, ठीक है। तो एक नंबर का ये क्वेश्चन निश्चित रूप से, है ना, मैट्रिक एग्जाम में आता है। अब देखो इसके जस्ट उल्टा, जस्ट उल्टा क्या भाई, तो तुमको क्या कर देगा, ई वाली दे देगा। कौन, अब देखो इधर से हम हटा दिए, पहले ये वाला दिया था ये बनाने के लिए। और मैट्रिक के एग्जाम में पहला नंबर देखो, ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, ये चौथा, ये पांचवा, छठा, ये सातवां, अब सात को अब ऐसे दे देगा और कह देगा कि इसे को जोड़कर एक शब्द बनाओ। तो ये जो वर्ण विच्छेद है और इसको जोड़ करके जो शब्द बनाओगे, है ना, यानी इसका जो संयोजन करोगे, जोड़ोगे, उसी को कहा जाता है वर्ण संयोजन। क्या कहा जाता है, तो देखो वर्ण विच्छेद या वियोजन को मिटाते हैं और इसी के जगह पर हम लिख देते हैं वर्ण कौन, वर्ण संयोजन। संयोग करना है, जोड़ना है वर्णों को। आज तक जोड़ोगे वर्णों को, वर्णों को मेरे से क्या बन जाएगा सब, यानी, है ना। पानी कहने का मतलब है कि वर्णों का योग, वर्णों को जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा जी, है ना। तो जोड़ना ही संयोजन है, उसी को कहा जाता है वर्ण संयोजन। तो इसको अपने ही से जोड़ के देखो, स हलंत, जब हम क्या बताए हैं कि व्यंजन में हलंत रहता, हलंत हटाना है तो स्वर, है ना, उसमें जुटेगा, स्वर की मात्रा जुटता है, बताए ना, मात्रा। तो और कोई ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं, खाली हटा देंगे हो जाए, लेकिन और को छोड़ के जितने भी और 10 स्वर है उनकी मात्रा होती है ना। तो डायरेक्ट स्वर, व्यंजन में डायरेक्ट स्वर नहीं जुटता है, स्वर की मात्रा जुटता है। तो चलिए ये तो है स्वर रहित, अति मात्रा रहित है, तो जब भी हलंत हटाएंगे तो, है ना, स्वर उसमें जुटेगा। तो ये पूरा स हलंत स जोड़ा यानी पूरा ई स हो जाएगा। आई हा हलंत हटाएंगे तो ई वो जुटेगा। तो ओ की मात्रा क्या है, एक आकार, एक आकार, है ना। तो देखिए, है ना, हा हलंत हा आजोर ओ तो हो जाएगा। द हलंत द जोड़ा तो पूरा द हो जाएगा। र हलंत र जोड़ा पूरा र हो जाएगा, सहोदर हो गए। अब ये देखिए क हलंत का, क हलंत के बाद कोई स्वर नहीं है, इसका मतलब है कि क आधा है ना, तो क आधा लिख देंगे। ल हलंत ल जोड़े तो एक आकार, चलिए स हलंत स जोड़ा तो पूरा स, प्लेस, ये हो गया। अब यहां पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, द हलंत द के बाद कोई स्वर नहीं है तो द आधा है, आधा द यानी द हलंत द लिखिए। और वह हलंत वह जोड़ ए तब ये, अस हलंत स जोड़ तो स। अब द्वेष, द्वेष हो गया। अगर ऐसा नहीं कहते इसको पढ़ोगे तो द हलंत द जोड़ वे तो द्वे, यानी द वे संयुक्त, तो द ऐसे लिखो और इसमें वे लगा दो, ऐसा ऐसे। तो या तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ये दोनों ठीक है, सही है। अब देखो इसको उठाओ, है ना, इसको जोड़ो, ला हलंत ला जोड़ आ तो पूरा ला हो गया। अब देखो क हलंत का जोड़ सा, क आशा संयुक्त होता है तो छ होता है ना, उसके बाद कोई स्वर नहीं लेते, आधा छ है।
महालंत में जो दीर्घ मी हो गया, हो गया ना। अब देखो, अब इसको जरा जोड़ो, देखना क हलंत का जोड़ स हलंत सा, क आशा तो छ है, अच्छा जोड़ा तो पूरा छ, देखो पूरा छ लिखे। आई देखो क हलंत का जोड़ा तो ती त्र हमें दीर्घ ही है, दीर्घ ही है नहीं हरस्वी है, तो हरस्वी है तो त्री। आया हलंत का जोड़ अ हो गया क्षत्रिय। अब देखो यहां पर दीर्घ ई स्वर है, सबसे पहले स्वर है तो जस के तस लिखा जाएगा, है ना। अब देखो यहां पर ध्यान देना, र हलंत र के बाद कोई स्वर नहीं है, यानी र आधा है, तो आप या तो र हलंत र ही लिख दीजिए। और स के ध्यान दीजिए, स के बाद ही भी कोई स्वर नहीं है, मतलब स आधा है तो स को आधा ही लिख दीजिए। यह हलंत है जो आ, तो या अब इसको अच्छा से पढ़ो, ईर्ष्या एकदम शुद्ध पढ़ा। अब देखो ध्यान दो, र हलंत र को लिखने आधा र को लिखने का तरीका है कि अगर र हलंत र को नहीं आप लिखना चाहते तो इसके अगले जो पूर्ण वर्ण है, क्योंकि ये भी अधूरा है तो पूर्ण तो यह है ना, तो इस पर रेख जाएगा यह पर, तो ई र हलंत र जो है या पर रेख चला जाएगा। ईर्ष्या ध्यान देना सब, देर को ईर्ष्या भी नहीं लिखने आता है ना, समझ गया ना। अब इसको अंतिम है, इसको संयोग करो, इसका संयोजन करो, तो सह दीर्घऊ, तो दीर्घऊ हो गया सु, मात्रा हो ना दीर्घऊ का। उसके बाद र के बाद कोई स्वर नहीं, र हलंत र के बाद कोई स्वर नहीं, मतलब र आधा है, र आधा है, यह हलंत क्या हो रहा है, यह पूरा है। अब इसको अच्छा से पढ़ो, सूर्य। अब र हलंत यानी आधा है, इसको लिखने का तरीका क्या होता है कि अगर न लिखना चाहते हैं तो इसके अगला जो स्वर है, अगला जो स्वर करें, अगला जो वर्ण है, समझना, उस पर क्या जाएगा रेफ। तो देखिए सु लिख दिए, इसको न लिखना चाहते हैं तो आगे यह है, इस पर ये समझ गए। तो ये जो आप देख रहे हो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं वर्ण संयोजन, यानी वर्णों को जोड़ के जो आप शब्द बनाते हो, है ना, क्या बनाते हो शब्द, उसको कहते हैं वर्ण संयोजन। बात समझ में आ गई। तो अभी हम आज आपको जो मैट्रिक के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बार बार पूछता है कि वर्णमाला क्या है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या क्या है ना, वर्ण संयोजन जो आपको दे देता है, वर्ण वियोजन या वर्ण विच्छेद दे देता है ना, इसे मैं आज समाप्त कर दिया, है ना। और अब हम आज की पढ़ाई यहीं पे स्थगित करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, लेकिन इसी के साथ आपसे हमारी